हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9th का। ये बेसिकली स्पेशल टॉपिक है और ये आपकी बहुत सारे कंपटीशंस में जैसे सीयूटी का एग्जाम है और बहुत सारे कंपटीशन में ये काम आता है। करेक्ट। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज नंबर सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। और ये बहुत पूछा जाता है नंबर सिस्टम, इसके पूरे नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर हमें पढ़ने हैं और कहाँ कहाँ से नंबर कैसे कैसे यूज होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। करेक्ट। सो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में हमारे पास अगर बात करें नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम जो हमारे पास है बेसिकली हमारे पास जो नंबर होता है वो होता है एक नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो मिलके बनते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग अगर कुछ इस तरह से लिखते हैं, दैट मीन्स x प्लस आई वाई, ये आपका टोटल एक नंबर होता है जिसमें आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास दो पार्ट होते हैं। ये पार्ट आपका क्या होता है? रियल नंबर होता है, ये आपका रियल नंबर। और ये जो पार्ट होता है ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर होता है। जनरली हमें ज्यादा डिस्कस करना है या 9th क्लास में हो या आप 9th स्टैंडर्ड में ज्यादा ये चैप्टर है। वैसे वैसे अगर आप इसमें कंपटीशन वगैरह या सीयूटी वगैरह के एग्जाम भी दे रहे हैं तो बेसिकली इसमें 9th क्लास के अलावा भी हमें इसमें भी बहुत काम आता है, जो कि आपकी कंपटीशन मैथ्स वगैरह होती है उसमें बहुत काम आता है। सो बेसिकली दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो बेसिकली हमें रियल नंबर का ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि रियल नंबर कैसे काम करते हैं। करेक्ट। तो बात करते हैं अगर रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या होते हैं? ऑल नंबर, जितने आपके पास नंबर हैं जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्ट विद इमेजिनरी। इमेजिनरी जिसमें आई ए आयोटा होता है इसके अलावा, दैट इज ऑल नंबर्स। ये सारे नंबर होते हैं। अगर सारे नंबर की बात करें तो आपका क्या हो, 1 हो, 2 हो, माइनस का 1 हो, माइनस का 2 हो, फ्रैक्शन हो या डिवाइड में हो या 5/2 हो या 1.2 हो, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स के अंदर काउंट होते हैं। करेक्ट। तो सारे के सारे क्या है? ये रियल नंबर है। अगर हम रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास दो नंबर निकल के आते हैं। दैट मीन्स पहला नंबर होता है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, करेक्ट। तो हमारे पास दो तरह के नंबर निकल के आते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। करेक्ट। सो बेसिकली अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में हमारे पास जो भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, बट नेसेसरी यहाँ पर जरूरत है कि आपकी जो क्यू हो वो जीरो ना हो। तो इस तरह के जो भी हमारे पास नंबर होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। अब रैशनल की अगर और थोड़ा बात करें, जनरली इरेशनल अगर हम देखें तो इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना दिखे। अगर ये p अपॉन क्यू का फॉर्म नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इरेशनल। जनरली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ऐसे ही फॉर्म दिखते हैं। अगर p अपॉन क्यू है तो रैशनल है, अगर p अपॉन क्यू फॉर्म नहीं है दैट इज इरेशनल है। करेक्ट। अब इसके अंदर हम लोग और फर्दर डिवाइड करें तो इरेशनल के अंदर हमारे पास दो पार्ट निकल के आते हैं। इरेशनल के अंदर आपके दो पार्ट निकल के आएंगे। पहला क्या होगा? आपका फ्रैक्शन, और दूसरा पार्ट क्या होता है आपका? इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है। तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स, तो फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन जनरली जो केवल ऐसे आपको दिख जाए, डिवाइड के फॉर्म में दिखे ऐसे। करेक्ट। जनरली इस केस में मैंने p अपॉन क्यू लिखा, तो इस केस में हमारे पास अगर जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके प्लस और 0, 1 ये सारे आपके हो सकते हैं। इधर माइनस में भी हो सकते हैं, ऐसे कोई भी नंबर। जनरली जो इंटीजर्स होते हैं इनको भी हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं,
प्लस बाई 1 लिख सकते हैं, 0 बाई 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 बाई 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है आपके रैशनल नंबर के ही फॉर्म में आते हैं। कुछ इस फॉर्म में दिखते हैं आपको, इस फॉर्म में, और कुछ आपको ऐसे दिखते हैं जिसको हम लोग रैशनल फॉर्म में बना सकते हैं। करेक्ट। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पार्ट हो गए। अब इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट और आएगा, इंटीजर को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, इंटीजर को फर्दर डिवाइड करेंगे इसके अंदर। तो अब इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर के अंदर भी हमारे पास इसके दो पार्ट आएंगे बेसिकली। पहला क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, और इसके अंदर एक पार्ट और आएगा आपका, कौन सा, दैट इज होल नंबर, होल नंबर। करेक्ट। होल नंबर और नेगेटिव, नेगेटिव कौन से होते हैं, जो आपके -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सारे नंबर क्या है आपके नेगेटिव नंबर है। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब अगर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करें तो फर्दर हम इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर इस पार्ट को दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, और इसके अंदर एक होता है दैट इज 0, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 0। तो 0 का मतलब क्या है, सिर्फ 0, क्योंकि ये तो आप इसको पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते और निगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, इसको अलग रखेंगे। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। करेक्ट। अब नेचुरल नंबर के अंदर भी हमारे पास कई सारे आपको पार्ट दिख जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या दिख जाएगा, पहला पार्ट क्या दिख जाएगा आपको, इवन नंबर, इवन, फिर आपको दिख जाएगा ऑड, फिर आपको दिख जाएगा इसके अंदर आपको प्राइम नंबर, फिर आपको इसके अंदर दिख जाएगा को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो हमें बेसिकली इसके अंदर आपको 3 पार्ट 4 पार्ट आपको और दिखेंगे। इवन नंबर पता है आपको, इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, ऐसे जो 2 से डिविजिबल होते हैं आपको उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। करेक्ट। ऑड नंबर अगर हम बात करें तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जो बेसिकली 2 से डिविजिबल ना हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, जो सेल्फ डिविजिबल हो, 7 एंड सो ऑन, 11 ऐसे। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे हमें नंबर मिलते हैं जो कि आपके प्राइम नंबर होते हैं, बेसिकली जो इट सेल्फ डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो। इसी के अंदर कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे स्टार्ट कहां से होता है, 4 के देखिए 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 2, फिर इसके बाद आपका 6, 2 और 3, फिर आपके 8। तो ये जो नंबर हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो इसी के अंदर हमें क्या दिखते हैं, कंपोजिट नंबर दिखते हैं। करेक्ट। तो ये नंबर हमारे याद रखने हैं, आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें रैशनल की ही बात कर रहे थे, तो रैशनल में थोड़ा और डिटेल में चले तो रैशनल में हमें 2 पार्ट और दिखते हैं। रैशनल के अंदर हमें 2 पार्ट और दिखेंगे, 2 पार्ट हम लोग देखेंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या होता है रैशनल में, आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, 1/2 को अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0.5, 0.5। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, जैसे 4/5, तो दिस इज 0.8। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट, बट ये क्या है हमारे पास सारे के सारे रैशनल नंबर है। करेक्ट। ये सारे के सारे कैसे हैं, आपके रैशनल नंबर है।
और इसी में एक और आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, एक पार्ट आपको और मिलेगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहां नॉन रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1/3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.33333, ऐसे ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज 1.3 को लिख सकते हैं 0.3 का बार। या हमारे पास ऐसे बहुत और नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2/3, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6 का बार। दैट मीन्स ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीटेड है, कंटिन्यूअसली रिपीटेड है, और रिपीट है और नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होते। टर्मिनेट का मतलब क्या है, ये कभी फिनिश नहीं होगा, आप डिवाइड करते रहो कभी भी फिनिश नहीं होगा, इनफिनाइट तक चलता जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, करेक्ट। इसी तरह जो रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, सॉरी, इसमें भी एक पार्ट होता है आपका, ये भी पार्ट जनरली याद रखिएगा। ये जो नंबर होते हैं इसमें आपको ऐसे √2 हो गया, √3 हो गया, और दूसरा पार्ट आपके पास क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट होते हैं। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर ऐसे लिखा है, ये रिपीट नहीं हो रहा कोई नंबर, बेसिकली कोई अब ये बोले 5 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं है। बेसिकली क्या, कोई भी नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट, देखिए 5 है तो अभी यहाँ 5 है, फिर 9 3 आ गया, ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, देखिए कोई नंबर आपको रिपीटिशन में नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ 3 0 हो गए, फिर यहाँ पर कितने 4 0 हो गए, यहाँ कितने 5 0 कर देंगे, तो रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे चलता है यार। कोई भी नंबर कंटिन्यूअसली एक फॉर्म में रिपीट नहीं है। अगर ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं, करेक्ट। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम में देख सकते हैं कौन सा नंबर कहाँ पर आता है और कौन सा इमेजिनरी नंबर है, कौन सा आपका आपका रैशनल नंबर है, कौन सा रियल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग नंबर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इजिली। तो ये नंबर हमारे पास बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कि कहाँ पर कौन सा नंबर है, कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नंबर इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जनरली जो हमारे पास पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ये पॉइंट वाले नंबर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर, डेसिमल, डेसिमल नंबर, करेक्ट। तो डेसिमल नंबर जनरली क्या होते हैं, आपके जो पॉइंट में होते हैं, करेक्ट। तो इस तरह के जो नंबर होंगे ये हमेशा क्या होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल फॉर्म में मिलते हैं, तो ये हमारे डेसिमल फॉर्म में। और ये भी बात याद रखिएगा, जो सारे रूट में होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं होते, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं और टर्मिनेट कभी नहीं हो पाते, करेक्ट। तो इस तरह से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट है, कैसे नंबर काम करते हैं, कहाँ पर कौन सा नंबर होता है, तो इसको बेसिकली याद रखिएगा, करेक्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार रिवाइज करिएगा, बार बार नंबर आप इसको देखिएगा तो नंबर आपके जो आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हेल्पफुल होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके आएंगे और इसको बेहतरीन से समझेंगे, करेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।